Hello everyone, today we will discuss the next part of this chapter human reproduction, that is menstrual cycle। तो आज हम इस जो पढ़ने वाले हैं वो है menstrual cycle। तो अभी तक हमने इस ह्यूमन रिप्रोडक्शन के चैप्टर्स में क्या क्या पढ़ लिया है। फर्स्ट हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ा, फिर सेकंड हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझा, उसके बाद हमने गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस को समझा, इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस को समझ लिया है और oogenesis के प्रोसेस को समझ लिया है। आज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल, बड़े ध्यान से सुने, ध्यान से समझें, हम इसको डिटेल में समझेंगे और ये 3 मार्क्स का क्वेश्चंस, कभी कभी 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन जाता है। तो ऑल स्टूडेंट्स लिसन इट केयरफुली। मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, सबसे पहले अपन सिंपल सी डेफिनेशन को समझते हैं, उसके बाद 1 बाय 1 इस फेजेस को समझेंगे। व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल? ए रिप्रोडक्टिव साइकिल विच रिपीट वंस इन ए मंथ इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। और ये मोस्टली किस में होती है? प्राइमेट्स में होती है। अगर प्राइमेट्स की बात करें तो उसमें फीमेल और मंकी आ जाती है, फीमेल ह्यूमन बीइंग और मंकी, इन दो में है मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीट होती है। और अदर जो एनिमल्स होते हैं उसमें एस्ट्रस साइकिल रिपीट होती है। कौन सी? एस्ट्रस, OESTRUS, एस्ट्रस साइकिल रिपीट होती है। ये चैप्टर फर्स्ट में हमने इंट्रोडक्शन के समय आपने पढ़ा होगा। तो प्राइमेट्स में होती है, जैसे फीमेल ह्यूमन या फिर मंकी में। तो ए रिप्रोडक्टिव साइकिल विच रिपीट वंस इन ए मंथ इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। ड्यूरेशन ऑफ साइकिल इज 28 to 29 डेज। एक मंथ में एक दिन, 28 दिन या 29 डेज, कभी कभी 30 डेज में, जैसे एक मंथ होता है उसमें एक बार ये साइकिल रिपीट हो जाती है। बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब पहली बार एक फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है उसको बोलते हैं मेनार्च, और ये 13 या 14 ईयर्स की एज में स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद हम करते हैं एंड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। एक फीमेल की जब 50 ईयर्स की एज हो जाती है तो उसमें ओवम बनना, ओवम का फॉर्मेशन स्टॉप हो जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं मेनोपॉज, और इस मेनोपॉज की कंडीशन को बोलते हैं एंड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब हम देखते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में कौन कौन से फेजेस हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को 4 फेजेस में डिवाइड करते हैं। एक मंथ में एक बार मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीट होती है, उसमें ये 4 साइकिल्स, इस साइकिल्स को हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। नंबर फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन, जो कि फर्स्ट डे से 5 डेज के बीच में होता है। उसके बाद आता है फॉलिकुलर फेज, 6 डेज to 13 डेज तक आता है। उसके बाद है ओव्यूलेशन फेज, जो कि 14th डे को आता है। और उसके बाद है ल्यूटियल फेज, जो 15 से 28 डेज को आता है। तो मैं सबसे पहले आपको यहाँ समझा देना चाहता हूँ कि अगर इस साइकिल को मैं ऐसे बना करके समझाऊँ आपको, ये साइकिल अगर मैं आपको इस तरह से ड्रॉ करके बताऊँ तो ये फर्स्ट जो है मैंने बनाया है, इसको बोलेंगे मेंस्ट्रुएशन फेज, और ये फर्स्ट से 5 डेज के बीच में होती है। और ये जो है इसको बोलेंगे अपन फॉलिकुलर फेज। और इस फॉलिकुलर फेज में, ये फॉलिकुलर फेज जो होती है 6 से लेके 13th डे में होती है। मेंस्ट्रुअल फेज कब होती है? 1 to 5 डेज में। फॉलिकुलर फेज कब होती है? 6 to 13 डेज में। ठीक है, मेंस्ट्रुअल फॉलिकुलर्स हो गया। और अब हम इसके बाद बात करते हैं कि मेंस्ट्रुअल फॉलिकुलर्स हो गया और 14th डे, जब इस दिन ये आएगा 14th डे, तो इस 14th डे को ओव्यूलेशन होता है। क्या होता है? ओव्यूलेशन। इसी दिन ओवम सीक्रेट होता है, 14th डे ओवम सीक्रेट होता है। और इसी दिन अगर स्पर्म इसके साथ इंटरकोर्स हो जाए, कंबाइन हो जाए, तो ये प्रेगनेंसी को लीड करता है। उसके बाद जो 14th डे से वापस 28 डेज होता है, इसको बोलते हैं ल्यूटियल फेज। और ल्यूटियल फेज में क्या होता है? ये आपके 15th डे से होता है 28 डेज तक, और वापस 28 के बाद वापस एक को हो जाएगा ये मेंस्ट्रुअल फेज। तो आप वापस देख लीजिए एक बार मेंस्ट्रुएशन फेज, जैसे 1 तारीख को, सपोज फर्स्ट डे को
किसी मंथ की पहली तारीख को मान लो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुई, तो 5 दिन तक उसमें मेंस्ट्रुअल रहता है प्रोसेस। इसमें क्या होता है हम इसको डिटेल में समझते हैं। फोलिकुलर फेज 6 to 13 डेज होती है। ओव्यूलेशन फेज 14th डे केवल एक दिन के लिए ही होता है, और अगले ही दिन फिर ल्यूटियल फेज स्टार्ट हो जाती है। तो अब सबसे पहले हम इस मेंस्ट्रुएशन को समझते हैं, उसके बाद फोलिकुलर को समझेंगे, फिर ओव्यूलेशन को समझेंगे और फिर ल्यूटियल फेज को समझते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द मेंस्ट्रुएशन। यहाँ तक आप लिख लीजिए, ये थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन है। अब हम डिटेल में पढ़ते हैं मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन को समझते हैं कि व्हाट इज़ मेंस्ट्रुएशन। तो मेंस्ट्रुएशन जो फर्स्ट से लेके 5th किसी अलग अलग फीमेल में अलग अलग वेरी करता है, कहीं कहीं 4 डेज़ का होता है, कहीं 5 डेज़ का होता है, बट ये ऐसा होता है। अब मैं लिखता हूँ आपको कि मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है, उसके बाद मैं बताऊँगा कि फोलिकुलर फेज में क्या होता है। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं मेंस्ट्रुएशन फेज। फर्स्ट है हमारा मेंस्ट्रुएशन फेज। मेंस्ट्रुएशन फेज, और ये फेज कब होता है? 1 से लेकर के 5 डेज के बीच में होता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, बड़े ध्यान से देखना आप। इस मेंस्ट्रुएशन फेज में कब होता है कि मेंस्ट्रुएशन अकर्स व्हेन मेंस्ट्रुएशन कब होता है? मेंस्ट्रुएशन अकर्स व्हेन ovum is not fertilized, when ovum is not fertilized, जब ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तब ये मेंस्ट्रुएशंस होता है। इसमें क्या होता है? ड्यूरिंग दिस फेज वॉल ऑफ एंडोमीट्रियम break down and release and comes out and release from vagina with blood। अगर अपन समझना चाहें तो अपन ये कह रहे हैं कि जैसे सपोज ये वेजिना है और ये इसका यूटेरस है, ये ओवेरी है, तो हम ये कह रहे हैं कि जब ये एंडोमीट्रियम की वॉल जो यहाँ होती है, आपने पढ़ा है, तो ये एंडोमीट्रियम की वॉल जो होती है, जब यहाँ ओवम फर्टिलाइज नहीं होता है तो एंडोमीट्रियम की जो ये वॉल है, यूटेरस के अंदर 3 वॉल हमने पढ़ी थी, बाहर वाली पेरीमीट्रियम, बीच वाली मायोमीट्रियम, सबसे अंदर वाली एंडोमीट्रियम जो कि रेड कलर की हो सकती है, तो रेड होती है, तो उसके अंदर से ब्लड जब ये ब्रेक डाउन होती है तो ब्लड के फॉर्म में बाहर आता है। तो मेंस्ट्रुएशन कब होता है? तो आपने देख लिया मेंस्ट्रुएशन फेज कब होती है, ये 1st डे से 5 डेज के बीच में होती है, जब मेंस्ट्रुएशन अकर्स व्हेन ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड एंड ड्यूरिंग दिस फेज क्या होता है? एंडोमीट्रियम की वॉल ब्रेक डाउन होती है। एक ही चीज़ याद रखनी है कि मेंस्ट्रुअल फेज में एंडोमीट्रियम की वॉल ब्रेक डाउन हो जाती है। अब आ गया फोलिकुलर फेज। अब फोलिकुलर फेज में क्या होगा? इसका जस्ट उल्टा देख लीजिए, फोलिकुलर बनना शुरू हो जाते हैं। फोलिकुलर फेज, ये फोलिकुलर फेज जो है ये कब से कब होती है? फोलिकुलर फेज जो होती है ये 6 से लेकर के 13 डेज के आसपास रहती है, इतने दिन इसका सीरीज चलता है। इसमें क्या होता है? दे प्राइमरी फॉलिकल्स ग्रो इन ओवेरी, दे प्राइमरी फॉलिकल्स, तो देखिए आप, दे प्राइमरी फॉलिकल ग्रो इन ओवेरी। सबसे पहले तो ये होगा। दूसरा क्या होगा? रीजनरेशन ऑफ एंडोमीट्रियम वॉल, एंडोमीट्रियम की वॉल वापस बनना शुरू हो गई। रीजनरेशन ऑफ एंडोमीट्रियम वॉल
एंडोमेट्रियम वॉल अकर्स, तो रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम वॉल अकर। तो एंडोमेट्रियम की वॉल ब्रेकडाउन किस फेज में होती है? मेंस्ट्रुअल फेज में। और एंडोमेट्रियम की वॉल बनती कहाँ है? फॉलिकुलर फेज में, ठीक है। और इट एंड LH एंड FSH दो हार्मोन जो हैं, एंड LH एंड FSH, LH और FSH ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का लेवल बढ़ता है। हार्मोन्स लेवल इंक्रीज। तो इसमें क्या होता है? प्राइमरी फॉलिकल्स ग्रो करते हैं, एंडोमेट्रियम की वॉल बनना शुरू हो जाती है, LH और FSH हार्मोन्स का लेवल इंक्रीज होता है। किस फेज में हो सकता है? तो क्वेश्चन किस तरह से बनता है कि एंडोमेट्रियम की वॉल कहाँ ब्रेक डाउन होती है, तो आपको मेंस्ट्रुअल फेज में लगाना है। और LH और एंडोमेट्रियम की वॉल कब बनना शुरू होती है? तो फॉलिकुलर फेज में बनती है। LH और FSH हार्मोन का लेवल किस में बढ़ना शुरू करता है? तो आप कहोगे LH और FSH जो पिट्यूटरी से रिलीज होने वाले हार्मोन है, और ये LH और FSH हार्मोन्स का लेवल बढ़ता है इस फॉलिकुलर फेज में। और अब देखते हैं, तो हम कह रहे हैं कि ये 6 to 13 डेज के बीच में होती है। अब हम देखते हैं इसका ओव्यूलेशन फेज में क्या होता है। ओव्यूलेशन फेज में क्या होगा? ध्यान से देखिए, आप चारों फेज को एक्सप्लेन करेंगे। ओव्यूलेशन फेज में क्या होता है? तो ओव्यूलेशन फेज को समझिए आप। तीसरा नंबर पे है ओव्यूलेशन फेज। और ओव्यूलेशन फेज कब होता है? आपको पता ही है, 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इस दिन होता है। इस दिन क्या होता है अब देखते हैं। सबसे पहले ओव्यूलेशन फेज में क्या क्या होता है, बड़े ध्यान से देखना। तो LH एंड FSH हार्मोन, LH एंड FSH हार्मोन लेवल अटेंड एट पीक पोजीशन। LH और FSH का हार्मोन टॉप पे चला जाता है, विच इज कॉल्ड LH सर्ज, जिसको हम LH सर्ज बोलते हैं, कि जिसमें LH का लेवल बहुत टॉप पे चला जाता है। अब क्या होगा अगर LH का हार्मोन लेवल टॉप पे चला गया, तो उसमें क्या होगा? ग्राफियन फॉलिकल्स रप्चर। नाउ ग्राफियन फॉलिकल रप्चर एंड रिलीज ओवम। तो इस दिन ओवम रिलीज होता है। ग्राफियन फॉलिकल टूट करके उसमें से क्या रिलीज होता है? ग्राफियन फॉलिकल टूट करके उसमें से क्या रिलीज होता है? ओवम। तो हम ये कह रहे हैं LH और FSH हार्मोन का लेवल टॉप पर आ जाता है, और इसके अंदर LH, जिसको LH सर्च बोलते हैं, LH का लेवल बहुत टॉप पर चला गया है। तो नाउ ग्राफियन फॉलिकल रप्चर एंड रिलीज ओवम, और ओवम रिलीज करना शुरू कर देता है। अब ये कब होता है? इट अकर्स ऑन द 14th डे। इट अकर्स ऑन 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे में ओवम रिलीज होता है। इसी दिन अगर इंटरकोर्स होता है कपल में, तो प्रेगनेंसी के 100% चांस होते हैं, अदरवाइज नहीं। अब हम बात करते हैं ल्यूटियल फेज। तो ल्यूटियल फेज में क्या होता है? तो ल्यूटियल फेज को देखते हैं। ल्यूटियल फेज में क्या होता है? तो ल्यूटियल फेज को आप देखिए कि ग्राफियन फॉलिकल्स क्या कर रहा है। हमने ये कहा कि ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाता है एंड डेवलप इनटू कार्पस लूटियम। ग्राफियन फॉलिकल्स रप्चर एंड फॉर्म कार्पस लूटियम।
कार्पस लूटियम का स्ट्रक्चर बनता है ग्राफियन फॉलिकल्स के रप्चर होने से। अब ये कार्पस लूटियम क्या करता है, कार्पस लूटियम विच इज इंपॉर्टेंट, कार्पस लूटियम सीक्रेट प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कार्पस लूटियम सीक्रेट प्रोजेस्टेरोन हार्मोन which is essential to maintain pregnancy, और कार्पस लूटियम क्या करेगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करेगा और प्रेगनेंसी हो गया। क्योंकि देखो ओव्यूलेशन फेज में हमने कहा कि ओवम का सीक्रेशन हो गया। अब अगर ओवम का सीक्रेशन हो गया है तो ओवम के साथ फ्यूज होगा कौन, ओवम के साथ अगर मान लो स्पर्म का फ्यूजन हो गया तो जाइगोट बनेगा। तो अब प्रेगनेंसी हो गई, तो प्रेगनेंसी हो गई तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन उसके लिए एसेंशियल है, उस प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने के लिए। तो ये हो गया प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर सपोज ये करो कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ ओवम के साथ, फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं। अब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, और प्रेगनेंसी नहीं होगी तो अब कार्पस लूटियम का क्या काम है। तो फिर देखते हैं क्या होता है। इफ देयर इज नो फर्टिलाइजेशन, देखिए आप इसी में मैं लिख रहा हूं, इफ देयर इज नो फर्टिलाइजेशन, तो अगर इफ देयर इज नो फर्टिलाइजेशन, इसी को आप आगे देखिए, इफ देयर इज नो फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, और प्रेगनेंसी नहीं होगी तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होने की नीड ही नहीं है। फिर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्यों रिलीज करे, ये कार्पस लूटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्यों रिलीज करे। तो क्या होगा, इफ देयर इज नो फर्टिलाइजेशन then the corpus luteum degenerate and कार्पस लूटियम degenerate and start next cycle। तो कार्पस लूटियम डिजनरेट हो जाएगा और ये कार्पस एल्बिकन्स बन जाता है। मैं एक चीज़ और लिख देता हूँ, डिजनरेट एंड कन्वर्ट इनटू कार्पस एल्बिकन्स में लिख देता हूँ, डिजनरेट एंड कन्वर्ट इनटू कार्पस एल्बिकन्स एंड वॉल ऑफ एंडोमेट्रियम ब्रेकडाउन। तो उसमें क्या होगा कि एंडोमेट्रियम की वॉल अब स्टार्ट हो जाती है ब्रेकडाउन होना, तो एंड नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट, क्योंकि अगर कार्पस लूटियम डिजनरेट हो गया तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल डिक्रीज हो जाएगा, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल डिक्रीज होगा तो नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट। हम इसको इस तरह से हमने ये पढ़ा ओके। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कार्पस एल्बिकन्स बन गया तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल डिक्रीज हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आज हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझा, इंपॉर्टेंट है और इजी है। हमने इस मेंस्ट्रुअल साइकिल को 4 फेजेस में पढ़ा, मेंस्ट्रुअल फेज, और उसके बाद मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है, एंडोमेट्रियम की वॉल ब्रेकडाउन होती है, ये आपने समझ लिया। फिर हमने सेकंड देखा फॉलिकुलर फेज, जिसमें हमने कहा कि एंडोमेट्रियम की वॉल बनती है, एलएच और एफएसएस हार्मोन का लेवल बढ़ता है। फिर ओव्यूलेशन फेज में हमने देखा कि ओवम सीक्रेट हो गया। अब ओवम सीक्रेट हो गया और अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो प्रेगनेंसी होगी।
तो फिर ल्यूटियल फेज में क्या होगा, कार्पस लूटियम जो है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करेगा। लेकिन अगर प्रेगनेंसी नहीं है तो कार्पस लूटियम क्या करेगा, खुद टूट जाएगा और खुद ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो एंडोमेट्रियम की वॉल पे प्रेशर पड़ेगा, तो नेक्स्ट फेज वापस आ जाएगी, कौन सी, मेंस्ट्रुअल फेज। और इन नेक्स्ट फेज साइकिल स्टार्ट अगेन एंडोमेट्रियम वॉल ब्रेक डाउन। तो ये साइकिल कंटिन्यूस चलती रहती है, जिसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये फीमेल प्राइमेट्स और कुछ मंकीज में होती है। तो स्टूडेंट्स, ये इतनी अच्छी तरह से हमने इस साइकिल को समझा है। आप नोट्स बना करके एक बार इसको ध्यान से सुने वीडियो को, आपको समझ में आ जाएगा। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क, यू कैन शेयर मी। तो स्टूडेंट्स, आज इतना ही। अब नेक्स्ट मिलेंगे अपन कि अब अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो इम्प्लांटेशन कैसे होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है, वो हम डिटेल में समझेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव नाइस डे।